Hi, your willingness to be humbled determines how great you become. Today is 25th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 55 ज्योग्राफी के आंसर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ये जो अंडरस्टैंडिंग था, डिस्कशन था, ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर में हमने ये डिस्कस नहीं किया था। कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया से इक्वेटर पास होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये एलिमेंट्स प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। शीट इरोजन, जो भूमि है, जो सॉइल है, इसका ऊपर का लेयर दैट इज द शीट, ये जब इरोड हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ थिन फर्टाइल फिल्म फ्रॉम सॉइल फ्रॉम लार्ज एरिया, दिस इज कॉल्ड शीट इरोजन। रिग्रेसिव तब होता है एज सेक्स पिरामिड जब बर्थ और डेथ रेट लो है और डिक्लाइनिंग है। आज के सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स इन दिस। सो टेल इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं। द रिवर माही फ्लोज थ्रू विच ऑल स्टेट्स। In which of the following areas densest concentration of land uses and non-residential buildings are located? सबसे ज्यादा डेंसिटी किस जोन पे होगा? Okay. Then which of the following is located in the Bastar, Chhattisgarh, Bastar region? The diagram that shows relative amount of energy in different trophic level in an ecosystem is what? इनमें से क्या होगा? So ये 5 सवाल है आज के लिए। ये टेलीग्राम क्विज है। डेली टेलीग्राम चैनल पे हम 5 MCQs सॉल्व करते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। इसमें करेक्शन है, यहाँ एक्सप्लेनेशन करेक्ट था बट यहाँ पे लिखा है नॉट, तो नॉट अ मेजर पोर्ट में द राइट आंसर इज वन ऑफ देम। जो कारवार है ये नहीं है, पारादीप और एन्नौर मेजर पोर्ट है। सो द राइट आंसर विल बी दिस वन ऑफ देम। यूपीएससी आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है। वो पहले जैसे सवाल होते थे A, B, C, अब नहीं है। अब इस टाइप के जो हैं MCQs वो पूछे गए थे, तो इसके लिए भी हमें थोरो नॉलेज होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स का। ओके, नाउ दिस इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है डिलेक्टेबल, दैट इज स्वादिष्ट, और फूड और ड्रिंक दैट इज डिलीशियस। डवटेल मतलब होता है सहमत होना, टू बी इन अग्रीमेंट ऑन एवरी पॉइंट। टेमेरिटी मतलब उतावलापन, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस, ऑडेसिटी। नैगिंग का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली हैरेसिंग समवन टू डू समथिंग, काम करने के लिए परेशान करना, हाउंड करना, ग्रम्बल। पार्ले मतलब होता है बातचीत, अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन ओपोजिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट, especially a discussion of terms for an armistice. So ये vocabulary words हैं आज के लिए। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है। सी सेट में ये डिसीजन मेकिंग का पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। नाउ 25th ऑफ जून के लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं। आंसर राइटिंग हम ट्यूसडे टू फ्राइडे करेंगे बिकॉज जीएस मेंस क्लासेस चल रही है मंडे टू फ्राइडे। सो एक दिन बाद हमारा आंसर राइटिंग सेशन यहाँ पे होगा। जैसे हमने फ्राइडे की क्लास में इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, डिस्कशन किया, कैसे लिखना है, क्या बातें करनी है। नाउ ट्राई टू राइट इट डाउन बिकॉज डिस्कशन करना इज वन थिंग, आंसर एक्चुअली में लिखना इज अनदर थिंग। Okay, so practice, write it down and submit it to the website thisrajanindia.1. Okay, so these are 2 questions for today for answer writing. Now let us come to the Hindu newspaper. This is June 25th Saturday. Before that, ये जो prelims 2023 कोर्स था, यहाँ पे ये वर्ड लिखा था lots more. So lots more में जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक तो हमने एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी में हमने जस्ट लाइन बाय लाइन जो लिखा था उसी को प्राइमरली फोकस करके पढ़ा। हम सेपरेटली इकोनॉमिक्स अब पढ़ेंगे और ये इकोनॉमिक्स होगी एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब ये यूजफुल होगा आपको से इन सारे एग्जामिनेशन में जो कोर इकोनॉमिक्स होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे बड़े अच्छे से कवर करेंगे सिस्टमैटिकली, बेसिक्स टू एडवांस्ड। टॉपिक बेस्ड इसमें मैं आपको वीकली टेस्ट भी कराऊंगा, रेगुलर टेस्ट होंगे, नोट्स का पीडीएफ भी होगा, करंट अफेयर्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स का आधा पार्ट स्टैटिक होता है, बाकी इट इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। तो हम करंट अफेयर्स का लेयर्स भी इसमें ऐड करेंगे और जो क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो दीज आर प्राइमरली दीज 17 टॉपिक्स जो एग्जाम स्पेसिफिक बहुत रेलिवेंट है।
इकोनॉमिक्स के हम इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो दिस इज इंक्लूडेड इन दिस बैच CSE 2023. यू डू नॉट हैव टू पे सेपरेट फी फॉर दिस. दिस इज इंक्लूडेड इन दिस 1111. एक स्टूडेंट ने पूछा व्हाट्स सो सिग्निफिकेंट अबाउट दिस नंबर, सो गो गूगल. आई लव मैथ्स, तो देर इज नथिंग रैंडम. दिस नंबर इज अ स्पेशल नंबर. सो दिस इज 28th of May 2023 जो प्रीलिम्स है उसके लिए ये कोर्स है. दिस इज UPSC प्रीलिम्स 2023 कोर्स. ओके, तो इसमें गिव मी सम टाइम, इसके मैं डिटेल्स बताता हूँ. बहुत जल्दी इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे. गूगल मीट में अपनी क्लासेस होंगी. ऑलराइट, so this is about the course. Now let us get back to the Hindu newspaper, and before that ये आपके comments हैं. 24th of June. राम नरेश एज यूजुअल वेरी गुड, सारे आंसर्स यहाँ पे करेक्टली बताए. BT कॉटन निकिता वेरी गुड. ये फिर से बहुत न्यूज में है. कॉटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी फाइबर क्रॉप है, नॉट ओनली कॉटन बट जूट भी. केसर, दिस इज रियली गुड. सारे आंसर्स बताए आपने. दिस दिल्ली सल्तनत, ब्रिक्स एटसेट्रा, गुड. FRBM is important. शुभांगी, this is very important because fiscal deficit को contain करना is a priority. अजय, this is really good. Fiscal deficit and GDP. सपना, very good. ये सारे vocabulary words हमें language में in use भी लाने हैं. Well done. देन इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इजी है. इंग्लिश सीखना, वर्केबल इंग्लिश सीखना. जस्ट हमको जो रेगुलर बुक्स है, न्यूज़पेपर है, फॉलो करना है. थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. ट्राई टू रीड, और इसको आप बोल बोल के पढ़ो. मिरर के सामने कॉन्वर्जेशन करो. ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा दिस कम्युनिकेशन में. ओके, देन प्रिंसी, ये सारे आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे हैं. गुड. सी कुतुबुद्दीन ऐबक, आशा, दिस इज गुड. साक्षी ने टाइम स्टैम्प के साथ ये सारे बहुत अच्छे से यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं. इसका तो स्क्रीनशॉट बनता है. दिस इज रियली रियली गुड. सारे आंसर्स यहाँ पे करेक्टली दिए हुए हैं. प्रिसाइज नोट्स, वेरी गुड. शुभांगी, सतरिया, अजय, राम नरेश, कार्तिक, हेडक्वार्टर, वेरी गुड. अरविंद, यस. NCERT अब एक न्यू फॉर्मेट में करेंगे, पुराना स्टाइल नहीं करेंगे और रीबूट करेंगे. इवन जो ओल्डर NCERT है उसको मैं दोबारा एक बार फिर से पढ़ाऊंगा. ओके, देन दिस इज लेखिका, नंदिनी, अरविंद, वेरी गुड. ऋषि, साक्षी. सो ये थे कमेंट्स, और वेबसाइट में आंसर्स भी हैं. सी, ये दोनों हैं. आप बहुत अच्छे से अब आंसर्स लिख रहे हो. जब पोस्ट करते हो ना तो इसको वर्टिकल पोस्ट करो, बिकॉज ऐसे रीड करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसको रोटेट कर लिया करो बिफोर अपलोडिंग. ओके, सो दिस इज गुड. सुमन, वेरी नाइस. सी, दोनों आंसर्स लिखे हैं. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, पॉइंट्स देखने हैं और उसको अपने शब्दों में लिखना है. कविता, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड. राजीव, सी, कितने अच्छे से UPSC कॉपी में लिखा है. वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, स्नेहल, सी, द हैंड राइटिंग वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन वर्क है. तो सी, लर्न, ये सारी चीजें सीखिए. ठाकुर, अब ठाकुर ने कितने अच्छे से यहाँ पे देखिए ये बनाया डिजाइन. दिस इज रियली गुड. इससे क्या प्रेजेंटेशन बेटर होता है, कम शब्दों में ज्यादा चीजें बता पा रहे हो. वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड. श्रवण ने कितना अच्छे से हिंदी में लिखा और ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बनाए. दिस इज रियली रियली गुड. ये एक मिथ है कि हिंदी में स्कोर नहीं हो पाता है. आप अच्छी हिंदी लिखो, अच्छा कंटेंट लिखो, आपको हिंदी में भी अच्छे नंबर आएंगे. वेल डन. लेखिका, दिस इज अगेन गुड. आपका हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज रियली नाइस. पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं. आरती ने भी बहुत अच्छे से सारा आंसर लिखा. आया, नाउ सी दिस हैंड राइटिंग. इस कॉपी में बहुत कंडेंस्ड है ये कॉपी. सारा चीज बहुत साफ, नीट एंड क्लीन दिख रहा है. वेरी गुड वर्क. सी दिस वर्क, दिस इज रियली गुड. रिया, एज यूजुअल टू द पॉइंट आंसर्स, और बहुत अच्छे आंसर्स हैं आपके. क्वेश्चन रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे फुलफिल हुआ है. सत्येंद्र, कितने अच्छे से हिंदी में लिखा. दिस इज अगेन रियली रियली गुड. सी, हिंदी हमें अच्छी रखनी है. हिंदी बहुत बेनिफिशियल है और हिंदी में कम शब्दों में हम ज्यादा चीजें बता पाते हैं. तो इनफैक्ट हिंदी से आपको एक एडवांटेज मिल रहा है. थिंक लाइक दैट. प्रिंसी, वंस अगेन वेरी गुड वर्क. अंडरलाइनिंग कितना अच्छे से किया है, सिस्टमैटिक है. लर्न ऑल दीज थिंग्स. ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही आपको हेल्प करेगी मेन एग्जाम में. राजिया, दिस इज अगेन सो नाइस. कंटेंट है, डेटा है, प्रेजेंटेशन है, डायग्राम्स है, एक्सलेंट. नूतन, वर्टिकल करके इसको रोटेट करके पोस्ट. आपकी भी हैंड राइटिंग कंटेंट बहुत अच्छा है. एंड दिस इज, सी दिस, ऐसे आप बनाने की कोशिश करो. एम्पावरमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक, प्रेजेंटेशन, विजुअल्स अच्छे होने चाहिए. गुड. कंटेंट शुड बी गुड बट विजुअल्स शुड ऑल्सो बी गुड. Okay, so this is the Hindu, Saturday, June 25th, 2022. Before that, यहाँ एक टॉपिक है स्पॉटलाइट में, क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप फेलियर. सी, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने बोला मानसून इस बार
मानसून इस बार नॉर्मल मानसून रहेगा, लॉन्ग टर्म एवरेज का नॉर्मल रहेगा। बट अगर रीड इन बिटवीन द लाइंस देखें तो लास्ट ईयर भी नॉर्मल था, इनफैक्ट अबव नॉर्मल था। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ टेम्पोरल और स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पोरल एंड स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम और स्पेस। कभी जून में बारिश, जुलाई में बारिश होनी थी, नहीं हुई, ये बारिश हुई सितंबर में, तो टाइम मिसमैच हो गया। जिस जगह बारिश नहीं होती थी वहां खूब बारिश हुआ, जहां रेगुलर बारिश होती थी वहां पे अकाल पड़ गया, सूखा हो गया। सो टेम्पोरल एंड स्पेटियल मिसमैच है। टोटलिटी में सब अच्छा पिक्चर दिख रहा है, बट अगर डेप्थ में देखें तो देयर इज अ मिसमैच। क्लाइमेट चेंज इज द कल्प्रिट और इसके कारण हो रहा है क्रॉप फेलियर। एग्रीकल्चर फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जीएस मेंस 3 में भी और इन जनरल। क्रॉप फेलियर जो है ये एक रियलिटी बनता जा रहा है, क्रॉप फेलियर। और क्रॉप फेलियर होगा तो इससे डायरेक्ट फूड का शॉर्टेज होगा, फूड शॉर्टेज। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैव एक्टिवेटेड अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग सिस्टम इन केरला। एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, जैसे एक मूवी आई थी ना इंटरस्टेलर, उसमें क्या होता है कि केवल कॉर्न ही एक ऐसा फूड होता है जो हम ग्रो कर पाते हैं, अदरवाइज जो अर्थ का जो सॉइल होता है उसमें कुछ ग्रो होता ही नहीं है, तो फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज हो जाता है। सो क्रॉप फेलियर, दैट इज वाई क्रॉप resilient agriculture is a buzzword, resilient agriculture, aquaponics is a buzzword, okay? तो देखो पुअर रिटर्न्स हैं, विमेन हार्वेस्ट कर रही है कार्डामम इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रैरियन डिस्ट्रेस आ रहा है केरला में। ये लाइंस बहुत अच्छी है। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग अ नियरली ड्राई मानसून। पहले बहुत बारिश था, अब ड्राई मानसून है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फेल्ड मानसून है, विल अफेक्ट द कैप्सूल फॉर्मेशन एंड द यील्ड विल डिप। प्रोडक्शन कम होगा। लाइट अच्छी है इन द सेंस द लैंग्वेज। फार्मर्स कंप्लेन दैट द इनकंसिस्टेंट पैटर्न, रेन पैटर्न से क्रॉप लॉस हो रहा है, फ्लावरिंग डिले हो रहा है, वेगरीज ऑफ मॉनसून एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के कारण प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है, यील्ड कम हो रही है, लाइवलीहुड इंपैक्ट हुआ है, अनसर्टेन फ्यूचर नजर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज है तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? इससे इनडिस्क्रिमिनेट, अब जैसे क्लाइमेट डिफिकल्ट हो गया तो हम केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूजेज बढ़ा रहे हैं टू बूस्ट द प्रोडक्शन, बट एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड दिस फर्टिलाइजर्स के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नेचुरल एनिमीज आर मल्टीप्लाइंग इन द वार्म वेदर। वेदर जब ज़्यादा है, हॉट क्लाइमेट है, तो ये जो रोडेंट्स हुए, इंसेक्ट्स हुए, ये बढ़ते हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो है तो सॉइल न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्रॉप प्रोडक्शन कम हुआ। अब कुछ जगह पे एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है, तो ज़्यादा रेनफॉल के कारण भी लीचिंग, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रहा है और एसिडिक बन रही है सॉइल। टॉप सॉइल वॉश्ड अवे हो गया है, तो इससे डिप्लीशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे कि ह्यूमस। थर्मोसेंसिटिव, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मोसेंसिटिव क्रॉप जैसे कोको, ब्लैक पेपर, कार्डामम, कॉफी, टी, ये टेम्परेचर वेरिएशन के कारण डिफिकल्टी में। इंक्रीज हुआ सरफेस एयर टेम्परेचर अक्रॉस द स्टेट। प्रोएक्टिव मेजर्स हैं टू एलिविएट, कम करना रिस्क रिलेटेड टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की क्वालिटी भी और उसका प्रोडक्शन क्वांटिटी भी। पुअर रेन्स के कारण क्या हो रहा है? पेपर का पॉलिनेशन डिप हुआ, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स करते हैं, ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट्स एटसेट्रा, रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, साइज, क्वालिटी, कॉफ़ी बीन, इन सब पे इम्पैक्ट आ रहा है। प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल है, मानसून है, इंटेंसिटी शिफ्ट है, क्लाउड बर्स्ट है, ये सब चीज़ें कॉमन सिनेरियो बन रहा है। हैवी रेन्स हो रही है तो इससे टेम्परेचर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है, तो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी पे सवाल उठ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप फेल्यूर, तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है और ये सारे जो पॉइंट्स हमने देखे दे आर रियली गुड। हम इनको यूज कर सकते हैं से जीएस में भी और ऐसे में भी, कॉन्टेक्स्ट में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस इज अ स्मॉल स्टार्ट दैट वेंट ऑन टू चेंज द लाइव्स ऑफ विमेन। यहाँ बात है ऑल विमेन पुलिस स्टेशन, ये ओपन हुआ है। तमिलनाडु में ऐसे थाने ओपन किए हैं और ऐसा कंट्री में भी कोशिश किया जा रहा है दिस विमेन पुलिस स्टेशन थाने ओपन करना। विमेन इन खाकी, इंडिया में पहली बार डिप्लॉय हुआ था पुलिसिंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ट्रावनकोर में विमेन को। विमेन फॉर्मली पुलिस में एम्प्लॉय हुआ कानपुर 1939 में। 72 में पोर्टल्स ऑफ आईपीएस ओपन हुए थे और पहली जो विमेन आईपीएस ऑफिसर हैं वो है किरण बेदी मैम, फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर। 76 में विमेन आईपीएस ऑफिसर जी
Thilagavati and Letika Saran were posted to the Tamil Nadu cadre. So see, खाकी जो है, खाकी में women officers are also doing really well. So अगर क्या होता है, जैसे हमने दिल्ली का भी केस देखा था, जो बीट पुलिस है, बीट पुलिस जो है ना, वो विमेन को सेंड किया जा रहा है वहाँ पे, बीट पुलिसिंग, गार्डिंग, इन सब के लिए। इससे क्या होता है, जैसे स्ट्रीट्स में कोई क्राइम हो रहा है या फिर जो विमेन लोकेलिटी में उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एट टाइम्स क्या होता है, विमेन फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक टू से मेल पुलिस ऑफिसर, बट वो अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली बता सकती हैं विमेन कॉप को। तो इसीलिए जो खाकी है, खाकी में विमेन पार्टिसिपेशन यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है। सो दिस इज गुड स्टार्ट। देन नेक्स्ट इज दिस फ्रंट पेज, यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स अबॉर्शन राइट। तो ये एक सेटबैक यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो अबॉर्शन राइट्स हैं, अबॉर्शन राइट्स जो हैं वो विमेन को जो पहले दिए गए थे वो यहाँ पे कैंसिल कर दिए यूएस सुप्रीम कोर्ट ने। सिग्निफिकेंट कर्टेलमेंट है विमेन्स राइट का। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया दिस 1973 केस को, जिसमें विमेन इन अमेरिका राइट्स दिए गए थे, अबॉर्शन बिफोर द फीटस इज वायबल आउटसाइड द वुम बिफोर द 24 to 28 वीक मार्क। तो ये जो केस था जिसमें ये अबॉर्शन के राइट्स मिले थे, इसको यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, कर्टेल कर दिया। तो अब इसमें ये बात हो रहा है कि जो चॉइसेस होती है वो इंडिविजुअल, फैमिली, विमेन का होना चाहिए। स्टेट अगर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर रहा है तो दैट इज एट टाइम्स लाइक जो राइट टू लाइफ जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसके अगेंस्ट भी हम कह सकते हैं। तो ये जो राइट्स मिले थे, अब ये इंडिविजुअल स्टेट्स, बिकॉज यूएस में एक और बात होती है कि यूएस एक प्रॉपर फेडरल कंट्री है, हमारी तरह क्वाजी फेडरल नहीं है केसी वेरे साहब, ये एक प्रॉपर फेडरल कंट्री है। तो सुप्रीम कोर्ट है, बट साथ ही साथ हर राज्य का अपना एक कोर्ट भी है। तो राज्य कई बार अपने अलग लॉज बनाते हैं, तो जैसे 50 स्टेट्स हैं यूएस के, ये कई बार अपने खुद के लॉज भी बना देते हैं। तो अब ये स्टेट लॉज पे डिपेंडेंट होगा कि कुछ राज्यों में अब अलाउ होगा, कुछ राज्यों में अलाउ नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस यहाँ पे होगा। लेट अस सी। सो दिस इज अबाउट फ्रीडम। देन दिस इज द्रौपदी मुर्मू जी फाइल्स नॉमिनेशन पेपर। तो आप एनडीए कैंडिडेट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आने वाले कुछ टाइम पे हम प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट इज एलजी लॉन्चेस ट्री प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूनिंग? प्रूनिंग ड्राइव इन लुटियंस दिल्ली। दिल्ली को लुटियंस दिल्ली क्यों बोलते हैं? हु इज दिस लुटियन दिल्ली? NDMC asked to complete the exercise within 3 weeks। तो सी यहाँ पे ट्रीज जो हैं, एक्चुअली क्या होता है, ये कॉन्क्रेटाइजेशन हम कर देते हैं ना। जो कॉन्क्रेटाइजेशन होता है कि कॉन्क्रेटाइजेशन से बहुत एडवर्स इफेक्ट आते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे दिल्ली का सीपी है, यहाँ पे अब जैसे ये कॉन्क्रेटाइजेशन हो गया, यहाँ ट्री था, ट्री के आसपास भी कॉन्क्रेटाइजेशन हो गया, तो ट्री की ग्रिप वीक हो जाती है और एट टाइम्स ज्यादा हवा चलेगी तो ये ट्री गिर जाएगा। कॉन्क्रेटाइजेशन से जो रन ऑफ है वो बढ़ जाता है। फ्लड लाइक सिचुएशन भी एट टाइम्स हम देखें, बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पानी का एब्जॉर्प्शन जमीन में नहीं हो पा रहा है। तो दीज आर द चैलेंजेस जो हम कॉन्क्रेटाइजेशन के कारण डिफिकल्टी फेस करते हैं। रूट्स वीक हो गए हैं, ओवरग्रोन कहीं पे दिख रहे हैं, शाखाएं ऐसे आ गई, तो रेगुलर एक्सरसाइज है, इनको प्रून काटा जाएगा। ओके, कॉन्क्रेटाइजेशन के कारण भी वीक हो गए, तो इससे क्या होता है कि रूट टू शूट रेशियो वापस नॉर्मल करे, वरना ट्री गिर जाता है। सो दिस इज देयर। देन पॉल्यूशन चेक। अब ये क्या है? सेंट्रल विस्टा रिवैम्प चल रहा है राजपथ में। एयर क्वालिटी मॉडरेट कैटेगरी फ्राइडे में सीपीसीबी ने बताया। ओके, पॉल्यूशन चेक AQI। इससे पहले हमने एक आर्टिकल ये जो पढ़ा था क्रॉप का, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है जानना। एक जानना राबी क्रॉप, एक जानना खारिफ क्रॉप। राबी और खारिफ। राबी मतलब विंटर्स में बुआई होती है, विंटर क्रॉप्स हैं, जैसे वीट हो गया। खारिफ मतलब ये मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है। खारिफ क्रॉप्स ज्यादा प्रोन होती है दिस डिस्ट्रक्शन की, मॉनसून वैगरीज पे डिपेंडेंट होती है। तो खारिफ क्रॉप्स में अक्सर क्या होता है, क्रॉप फेलियर ज्यादा होता है। जो क्रॉप दिस इंश्योरेंस स्कीम है उसमें भी खारिफ के ज्यादा केसेस आते हैं, बिकॉज ये पानी पे डिपेंडेंट होती है बहुत। राबी रिलेटिवली सेफर होती है क्रॉप। एक जायद भी होता है। तो योर होमवर्क इज टेल a couple of rabi crops, tell a couple of खारिफ, और कुछ जायद क्रॉप्स को भी बताइए और इनके मीनिंग भी बताइए। राबी, खारिफ, जायद। बड़ा बेसिक सा सवाल है बट आना चाहिए।
ये है ब्रिक बाय ब्रिक। कल हमने ब्रिक्स पढ़ा था। ब्रिक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड दिस साउथ अफ्रीका। डेवलपिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, तो इनके इंटरेस्ट भी एक जैसे हैं। 14th ब्रिक्स समिट हुआ। नेशनल डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर है, इंफ्रा एट्सेट्रा प्रोवाइड, लोन्स एट्सेट्रा प्रोवाइड करने के लिए। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब ग्लोबल गवर्नेंस पे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोकस किया। ग्लोबल गवर्नेंस इंक्लूसिव हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, पार्टिसिपेटरी हो। एनडीबी की फंडिंग भी किया, ऑल्दो ज़्यादा बहुत कुछ फंडिंग यहाँ पे आया नहीं है। एनडीबी 30 बिलियन है, बट अगेन वर्क इन राइट डायरेक्शन। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। दो की इश्यूज हैं ग्रुपिंग में। एक तो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मेंस बैच, इस पे अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेंस में क्या होता है, एनालिटिकल ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। सवाल आएगा यूएन रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है, इंडिया की क्या स्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम इसको 360 डिग्री सारा देखेंगे कि क्यों होना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, बॉटल नेक्स क्या है, कॉफ़ी क्लब क्या है, यूएन रिफॉर्म्स में क्या स्टैंड है, ब्लॉक कैसे करता है इंडिया के मूव्स एट्सेट्रा, सर्टेन यूएन परमानेंट मेंबर्स एट्सेट्रा। तो इनको हम डिस्कस करेंगे यूएन रिफॉर्म्स में, न्यूज़पेपर में भी करेंगे, बट सेपरेटली एक बार एग्जाम के हिसाब से भी देखेंगे। और टेररिज्म तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही। तो इंडिया एंड चाइना ने देखा कि डिबेट में यूएन रिफॉर्म्स कैसे हो, टेररिज्म क्या हो। चाइना एट टाइम्स यहाँ पे लाइक सेम पेज में इंडिया एंड चाइना नहीं आते। इंडिया एंड ब्राज़ील बोल रहे हैं कि यूएनएससी को एक्सपैंड करो। चाइना ऐसा नहीं चाहता, बिकॉज चाइना इज़ अ परमानेंट मेंबर। तो दिस इज़ देयर। टेररिज्म में इंडिया बोलता है कि लाइक जो टेररिज्म रिलेटेड एक्शंस लिए जाएं, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। बट अगेन चाइना यहाँ पे ये जो टेररिस्ट है इन पे यूएनएससी कमिटी में एक वीटो लगा देता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीटो? वीटो क्या होता है, यूएनएससी वीटो का मतलब क्या होता है, और किन कंट्रीज के पास वीटो पावर है। तो चाइना ऐसा यहाँ पे यूज करता है, तो इससे फ्रिक्शन आता है। यूक्रेन का इशू है, अब यहाँ रशिया इन्वॉल्व है। ऑल्दो रशियन सैंक्शंस जो लगी हैं उसको इतना ओपनली इंडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया है, और इस पूरी यूनिलैटरल सैंक्शंस का पॉलिसी करेक्ट नहीं बताया। दिस इज़ वन थिंग। देन ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं इनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं। फाइनेंस में ध्यान दें, एनडीबी काम कर सकता है, क्लाइमेट चेंज है ना, एलएससी क्राइसिस है। डिस्पाइट उसके बाद भी हमें कॉन्वर्जेंस देखना है, और रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स एट्सेट्रा जो नेक्स्ट चीज़ें उधर फोकस करें, ब्रिक बाय ब्रिक। ओके, देन 2 is 1 too many। दिस इज़ पॉलिटिकल एंड दिस इज़ लेटिन अमेरिका का स्टोरी है। दिस इज़ प्राइमरली कि जो वेलफेयरिज्म है, क्या डिफ़िकल्टी आई, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। ओके, नॉन अलाइनमेंट। देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नरेगा, एमजी नरेगा। एमजी नरेगा क्या है, जैसे अक्सर वी आर सपोर्टर ऑफ एमजी नरेगा कि एमजी नरेगा होना चाहिए। इससे क्या होता है, ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, इंश्योरेंस स्कीम की तरह काम करता है। कोविड-19 लॉकडाउन हुआ तो नरेगा ने काफ़ी हेल्प भी किया, बट स्टूडेंट्स ने क्या बताया कि यहाँ पर नरेगा में कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा क्वालिटी का काम नहीं है, या फिर नरेगा में लाइक लीकेजेस बहुत ज़्यादा है। तो अग्री, इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये एप्सोल्यूट एक ऐसा एक एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन में क्या हुआ कि जैसे एमओआरडी ने लॉन्च किया नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, तो जो जियो टैगिंग करना है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका अटेंडेंस मॉनिटरिंग करना है, ये सब चीज़ें इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया, ऐप के थ्रू कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो लीकेजेस है या फिर क्वालिटी वर्क नहीं है उसका वेरिफिकेशन हो सकता है, और ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है एमजी नरेगा के काम की क्वालिटी भी बेटर हो। ये गवर्नमेंट का थिंकिंग था। सिटीजन ओवरसाइट बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वर्क, लोकल विमेन पंचायत लेवल में जो सेलेक्टेड हैं ट्रेन टू मॉनिटर नरेगा वर्क साइट्स। तो वहाँ पे जो काम किया, जैसे अक्सर कंप्लेन आता है कि बस गड्ढे खोद रहे हैं, कुछ ढंग का काम हो नहीं रहा है, तो वो यहाँ पे मॉनिटर करेंगे नरेगा की वेबसाइट। तो एक चेक हो गया यहाँ पे। ऐप रियल टाइम पे फोटोग्राफ लेगा, जियो टैग करेगा, अटेंडेंस लगाएगा वर्कर का वंस इन ईच हाफ ऑफ द डे। तो प्रॉक्सी भी यहाँ पे नहीं चल पाएगी। तो ये चीज़ किया गया, बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है कि कई बार जैसे वर्कर्स हैं उनको ब्रेक लेना है, कई बार वर्कर्स हैं वो टेक्नोलॉजी में अभी फैमिलियर नहीं है तो डिफ़िकल्टी होती है। इस टाइप के चैलेंजेस हैं यहाँ पे। कई बार जो ऐप है वो क्रैश हो रहा है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है तो उनका उस दिन का सैलरी ऑफ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं।
सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, बट ओवरऑल बिगर पिक्चर देखें तो ये जो चैलेंजेस हैं, बिकॉज इफ वी डू समथिंग तो कई बार टेक्निकल ग्लिचेस भी आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, इनको ओवरकम किया जा सकता है। बट अच्छी चीज़ ये होगी कि इससे जो नरेगा है, नरेगा की इफेक्टिविटी और लाइक जो काम है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। सो दिस इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन। नाम याद रखना है अब जब भी क्रिटिसिज्म नरेगा का हो कि क्यों ना हम दिस मॉनिटरिंग ऑडिटिंग करें, लाइक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, तपन डेका टू बी हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो तपन कुमार डेका अब नए हेड है, 2024 में चार्ज लेंगे। रॉ सेक्रेटरी समंत गोयल गेट्स अ ईयर्स एक्सटेंशन। ओके, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉ के पहले चीफ का आंसर बताइए जिनका ब्रेन चाइल्ड था, जिन्होंने इसको पूरा एस्टैब्लिश किया, जैसे रॉ। ओके, रॉ। देन आप हैं परमेश्वरन अय्यर विल बी न्यू नीति आयोग सीईओ। तो कल एक स्टूडेंट ने बोला था सीईओ चेंज हो रहे हैं और आज ये चेंज हो गए। दिस इज वी परमेश्वरम अय्यर, ही इज प्रोग्राम मैनेजर ऑफ वाटर रिसोर्स ग्रुप। तो ये नीति आयोग है, नीति आयोग के सीईओ है। चेयरमैन अलग होता है, वाइस चेयरमैन अलग होता है, और ये सीईओ है। तो हु इज द सीईओ? दिस इज द न्यू सीईओ। वाइस चेयरमैन कौन है? टेल। और चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? ये भी टेल। ओके, नीति आयोग। और नीति आयोग ने किस बॉडी को रिप्लेस किया? इससे पहले एक रिप्लेस किया जिस बॉडी को, उसका नाम क्या है? और क्या नीति आयोग किस टाइप की बॉडी? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज दिस? ओके, ये शिप बोर्न वेपन सिस्टम टेस्ट हुआ, दिस इज गुड, इंडिजिनस है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, VLSRSAM। ये फ्लाइट टेस्ट हुआ DRDA नेवी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से, उड़ीसा से। तो ये शिप बॉर्न वेपन है, ये न्यूट्रलाइज कर देगा एरियल थ्रेट्स को क्लोज रेंज में। ओके, तो कंडक्ट हुआ हाई स्पीड एरियल टारगेट मिमिकिंग एयरक्राफ्ट का जैसा था, उसको इसने सक्सेसफुली हिट किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसका नाम क्या है? दिस इज VLSRSAM, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। देन परमेश्वरन जी हो गए। दिस इज NCPCR ड्राफ्ट्स नॉर्म फॉर चाइल्ड एक्टर्स। ओके, नेशनल कमीशन, ये कुछ दिन पहले हमने देखा था, बच्चों को जैसे कम एज में वर्क मिल रहा है, दिस इज गुड। फाइनेंशियल दिस इंडिपेंडेंस भी है, फाइनेंशियली वो अर्निंग भी कर रहे हैं, दिस इज गुड। बट व्हाट अबाउट देयर चाइल्डहुड? और ये जैसे सोशल मीडिया में या फिर मूवीज एट्सेट्रा, इधर वो अगर वर्क कर रहे हैं टीवीज एट्सेट्रा में, बट इनका व्हाट अबाउट देयर चाइल्डहुड, व्हाट अबाउट देयर स्कूल्स, व्हाट अबाउट देयर प्ले टाइम? तो इसलिए NCPCR ने यहाँ इंटरवीन किया है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो उनको प्रॉपर ब्रेक्स देना पड़ेगा, और इसको बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आप ऐसा वायलेशन नहीं कर पाएंगे, वायलेशन नहीं करेंगे। तो DM का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है ना। तो ये प्राइवेट ट्यूटर्स लगाओ, बिकॉज एजुकेशन का लॉस हो रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनकी फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है। कितने सारे सेलिब्रिटीज देखो, सब 10वीं पास है, वो पढ़ ही नहीं पाए, उनको मौका ही नहीं मिला इधर पढ़ने का। सो द पॉइंट इज एजुकेशन, एक फॉर्मल एजुकेशन इज जरूरी, तो वो एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करो। गाइडलाइंस रिक्वायर प्रोड्यूसर टू सीक परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर एंगेजिंग चिल्ड्रन फॉर अ प्रोग्राम। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब जैसे ये टैम्पलेट आया ना, इस टैम्पलेट को आप एथिक्स में कहीं पे यूज करो। एथिक्स में 2 टाइप के सवाल आते हैं, 50% सवाल आते हैं जो सिंपल थ्योरी होता है, एथिक्स की थ्योरी। 50% जो सवाल आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड में ना टैलेंट दिखाने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, और ये स्कोर को बहुत अच्छा आपको जंप दे सकता है। बिकॉज स्टैटिक तो मोर और लेस सब एक ही थ्योरी लिखते हैं, सारे रिसोर्सेज भी एक ही होते हैं सबके। जो एप्लीकेशन पार्ट है, इसमें आप अपना टैलेंट दिखाओ, स्कोर एक्स्ट्रा नंबर। ओके, तो ये सारी चीजें भी हम इस मेंस बैच में और डिटेल में प्रैक्टिस के साथ अपन करेंगे। ओके, सो दिस इज देयर। और दिस इज नो टू माइंड्स अबाउट डेथ पेनल्टी। अक्सर वर्ल्ड में, कंट्रीज में ये डिस्कशन होता है क्या डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉर नाउ इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट होता है, इसका प्रोविजन है। देन स्टेप्स टू मेक बिल्डिंग्स एक्सेसिबल। तो अब जैसे ये क्या है, डिसेबिलिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी ने बताया, जैसे सुगम्य भारत कैंपेन है, एक्सेसिबिलिटी हो, ये चीज राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट में भी लिखा था कि ये प्रोविजंस होने चाहिए, एक्सेस मिले उन्हें। जैसे ब्रेल लिपि कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे ऑडियो वीडियो एनहेंसमेंट कॉमन होना चाहिए, जो रैम्प्स होती है ये से व्हील चेयर फ्रेंडली होना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स।
असम फ्लड सिचुएशन ईजेस बट 10 न्यू फैटेलिटी। तो दिस इज असम। असम में फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड्स डिफिकल्टी है, वाटर लॉक्ड। गल्फ कंट्रीज सपोर्ट इंडिया इन दिस। सो गल्फ कंट्रीज ने यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट किया, ये कहा विनय मोहन क्वात्रा जी ने। आप क्या, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा जी। तो यहाँ पे कहा देयर इज नो नीड टू। एक्चुअली बहुत सारा जो यहाँ पे होता है वो लाइक गल्फ कंट्रीज जो हैं ये ट्रेडिशनली इंडिया के अच्छे रिलेशंस रहे हैं यहाँ पे, और ये चीज़ हमने देखा था लाइक एंशिएंट रिलेशंस रहे हैं। एंशिएंट रिलेशंस यहाँ पे ट्रेड के, सिविलाइजेशनल रिलेशंस रहे। तो गल्फ कंट्रीज और इंडिया अभी आज की डेट में भी आप इकोनॉमिकल टाइज बहुत अच्छे हैं। सऊदी, यूएई हुआ, इधर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स इंडियंस, लैक्स ऑफ इंडियंस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, रेमिटेंस है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। सो देर आर क्लोजर टाइज। बट एट टाइम्स क्या होता है कि जब इतने क्लोजर टाइज हो रहे हैं, प्लस इंडिया जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में कर रहा है, यूक्रेन इशू में हमने बोला, इवन अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने क्लियर वर्ड्स में बोला जैसे यूएसए में भी प्रॉब्लम्स हैं, एज अ डेमोक्रेसी क्या चैलेंजेस हैं। तो एट टाइम्स जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो भी दिस यहाँ पे होता है। सो दिस इज देयर। Vaccines prevented 42 lakh. This is important. So that is why vaccination is important. Vaccination is important. Okay. So this is new COVID-19 cases. जम्मू एंड कश्मीर G20 मीटिंग नेक्स्ट ईयर होल्ड करेगा। दिस इज अ गुड थिंग। तो इससे क्या होगा, एक्टिविटी, इकोनॉमी, नॉर्मलसी, ये सारी चीज़ें वर्क होगा वहाँ पे। ये यूक्रेन क्राइसिस है। यूएन चीफ ने वार्न किया फूड शॉर्टेज कैटास्ट्रोफी। सी दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट डिजास्टर जो होने वाला है ना, फूड शॉर्टेज कैटास्ट्रोफी, यूक्रेन वॉर, और क्लाइमेट चेंज तो है ही। रुपी स्टेबिलिटी को गार्ड करना है, पात्रा साहब ने कहा। आरबीआई रुपी की स्टेबिलिटी काफी डाउन हो गया है, 78 पे पहुंच गया है, 78.33। एक्चुअली नॉट ओनली रुपी, जितनी भी करेंसीज है ना सब पिटी है। वाई? बिकॉज डॉलर का बड़ा शॉर्टेज हो रहा है, बिकॉज ऑफ यूएस टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है यूएस बैंक। तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में बाकी करेंसी वीक हो रही है। करेंसी नहीं, आप जैसे जो अपने बिटकॉइंस हैं, बिटकॉइंस या जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी डिक्लाइन हुआ है उनका भी बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस। ऑयल सेट फॉर सेकेंड वीकली ड्रॉप ऑन रेसेशन फियर इकोनॉमी। देन गडकरी जी कार सेफ्टी स्कीम के बारे में बताया, खुद की स्टार रेटिंग होगी हमारी। जोमेटो ने ब्लिंकिट को यहाँ पे खरीदा, ब्लिंकिट ओके, ब्लिन कॉमर्स प्राइवेट, जिसको ग्रोफर्स भी बोलते हैं। टोयोटा सुजुकी टू मेक हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया, सो दिस इज गुड। कार्ड टोकनाइजेशन, एक्चुअली क्या होता है, ये कार्ड सेव कर लेते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह में कोई पेमेंट करो तो वो आपका कार्ड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सेव कर लेता है। तो दिस इज देयर कार्ड टोकनाइजेशन। तो अभी ये बंद करने का था, बट अभी इसकी डेडलाइन 30 जून तक अर्लियर थी, ये शायद और एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, सो दिस इज देयर, ये यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइन है। So this is Weekend Sports, or this is the Hindu newspaper. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.